नमस्कार। उपचुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो 30 जुलाई को यहां पर वोटिंग होने जा रही है और 3 अगस्त को यहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे। तो उपचुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीट को लेकर आपको संपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। और यहां अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की यहां पर जो सीट थी उसको बदल दिया है, जबकि बांकीपुर सीट है, बिहार की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है। और गुजरात की सीट है, यहां पर मांजलपुर को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बांकीपुर सीट बिहार की अब कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इस सीट को लेकर बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट से चुनाव जीतती रही है। और नितिन नवीन जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उनको यहां पर इससे पहले जो चुनाव नतीजे तो उसमें 58,299 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता को 46,363 वोट और यहां पर जन स्वराज पार्टी से वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे। लेकिन इस बार जन स्वराज पार्टी से सीधे तौर पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो ऐसे में मामला यहां पर कह सकते कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहां पर तेज प्रताप यादव से मीना मांडवी और नीरज सिन्हा अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको बदल रहा है और रेखा गुप्ता यहां पर आरजेडी से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब किसकी जीत होने जा रही है, इसको लेकर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि सीट पर वो बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता का मानना है कि उनकी जीत होने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि दतिया सीट भी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, जहां कांग्रेस ने इससे पहले यहां पर जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराया था। लेकिन अब बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हलचल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है और उसके बाद सीट को लेकर बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में यहां पर चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो दतिया सीट का अगर गणित आपको दिखाएं, राजेंद्र भारती ने यहां पर जो है चुनाव जीता था। 88,000 यहां पर 977 वोट मिले थे, जबकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यहां पर 81,235 वोट मिले थे, जबकि नोटा पर यहां पर करीब 1452 वोट यहां पर मिले। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। उसके पीछे के क्या गणित है, अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि घनश्याम सिंह यहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दामोदर सिंह यादव यहां पर आजाद समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि यहां पर बात की नरोत्तम मिश्रा केवल 2023 का चुनाव छोड़ से इससे पहले 3 से 4 चुनाव एक बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, आशुतोष तिवारी यहां पर जीत हासिल करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि कांग्रेस इस सीट पर फिर से जीत हासिल करने के लिए पूरी रणनीति से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जबकि गुजरात सीट को लेकर भी हलचल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अगले साल यहां पर चुनाव है और चुनाव को लेकर यहां पर पहले सीट पर जो उपचुनाव है वो तय करने जा रहा है कि आखिर गुजरात की तस्वीर क्या सामने आ सकती है। हालांकि बात की जाए तो इससे पहले जो चुनाव थे उसमें योगेश भाई नरेंद्र दास पटेल ने यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार थे उनको 1,20,133 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 19,300 यहां पर 79 वोट ही मिले थे। आम आदमी पार्टी को यहां पर 11,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार सीधे तौर पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। जहां बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भीखा भाई को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में बात की जा रही कि यहां पर पलड़ा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का हो सकता है। अगर तीनों सीटों के जो विश्लेषण उसमें अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर दतिया और बांकीपुर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि मांजलपुर गुजरात की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सीधे तौर पर दतिया और बांकीपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि बात की जाए तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं उपचुनाव का फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो तीनों सीटों का जो गणित है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। तो आपको क्या लगता है तीनों सीटों पर किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।